फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंटरेस्टेड लेक्चर है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस अक्सर हम देखते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका मकसद क्या है। द क्रॉस थ्रू विच वी कैन गेट नो या वी कैन नो द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये ऐसा क्रॉस है जिसके थ्रू हमें ये पता चल सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का जब हमें फिनोटाइप नज़र आ रहा है, आया ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस स्टाल है, ये होमोजाइगस स्टाल है, ये इस तरह मतलब जब इसको फिनोटाइप हम जीनोटाइप हम डिस्कस करना चाहते हैं या इसको देखना चाहते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, तो इसके लिए हम एक क्रॉस करता है जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस। सपोज ये तीन आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं मटर के, पी प्लांट के, ये भी ठाल है, ये भी ठाल है, ये डॉर्फ है, शॉर्ट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दो ठाल है आया ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में है या होमोजाइगस फॉर्म है? तो इसके लिए एक क्रॉस हम करते हैं जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस। रूल क्या है? टेस्ट क्रॉस के लिए हमने इस प्लांट को इसके पेरेंट से क्रॉस करना होगा और उसका पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए, तब हमें पता चल सकता है कि ये ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, या इसका जीनोटाइप क्या है। तो इसके लिए हमारे पास तीन चांसेस है, या तो ये वाला ट्री होमोजाइगस स्टाल हो सकता है, या ये वाला ट्री हेट्रोजाइगस स्टाल हो सकता है, या ये जो ट्री है छोटी ये हो सकता है ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, सॉरी होमोजाइगस शॉर्ट है, या फिर हेट्रोजाइगस शॉर्ट है। लेकिन शॉर्ट तो यहाँ पर एक रिसेसिव करेक्टर है, तो जाहिर सी बात है ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म इस तरह नहीं होता, तो इस वजह से मैंने तीनों कंडीशन आपके सामने रखे। अब इसको अगर हमने देखना है या इस प्लांट को अगर हमने देखना है तो इसको हमने एक इसके पेरेंट के साथ क्रॉस करना होगा, और इसके पेरेंट के लिए रूल क्या होना चाहिए, वो होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कैपिटल टी मैंने स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया, यानी इसका एक पेरेंट है होमोजाइगस रिसेसिव, ये भी स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव के साथ हमने क्रॉस करना होगा, तब जो रिजल्ट आएगा हमें पता चल जाएगा कि यार इसका जीनोटाइप क्या था। तो इसके लिए मैंने आपकी आसानी के लिए तीन पनट स्क्वायर ड्रा किए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला जो चक्कर पनट स्क्वायर है, यहाँ पर देखो ये इसको चक्कर बोर्ड भी कहते हैं। यहाँ पर एक पेरेंट के गेमेट्स मैंने यहाँ लिखे, एक के यहाँ, ये मैंने फीमेल कंसिडर किया, ये वाला मेल, तीनों के अंदर इसी तरह पोजीशन है। तो स्मॉल टी कैपिटल टी मैंने इस तरह ड्रा किए, और जो लोअर केस है यानी कि स्मॉल टी वो इस तरह। जब इसका हमने क्रॉस किया, यानी कि टी जब स्मॉल टी के साथ क्रॉस करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह, यानी कि चार के चार के आ गए हमारे सामने, यानी कि चार के चार ठाल हमारे सामने आ गए, यानी कि 4:0, यानी कि यहाँ पर कोई भी डॉर्फ हमें नज़र नहीं आया। ये हमें ये बताएगा कि भाई अगर सब के सब ठाल इसका जनरेशन आया कि यार ये कौन सा कंडीशन था, इसका जीनोटाइप क्या था, होमोजाइगस था। कौन सा था, होमोजाइगस, वो भी डोमिनेंट, ऐसा करेक्टर जो डोमिनेंट हो। यानी इसका कंडीशन हमें क्यों पता चला, कैसे पता चला, उसके सारे बच्चे ठाल निकले, तो इसका ये मतलब हमें पता चल जाएगा कि इसका जीनोटाइप क्या था, होमोजाइगस कंडीशन में था, इसलिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब हो सकता है ये हेट्रोजाइगस हो, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। अब ये देखो ये हेट्रोजाइगस कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इधर तो मैंने इसका एक रेसिसिव यानी होमोजाइगस फॉर्म इसके पेरेंट के साथ क्रॉस करना होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, 2:2 आता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दो बड़े आ गए, दो छोटे। अगर ऐसा कंडीशन आया जब इस दरख्त को आपने एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस किया, इसके दो बच्चे बड़े हो गए, दो यानी कि दो नाल या दो मटर के प्लांट ठाल में आपको मिल गए, दो डॉर्फ या शॉर्ट मिल गए, तो आप इससे ये इंडिकेट कर सकते, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में था, ये ठाल वाकई था लेकिन हेट्रोजाइगस था इसका जीनोटाइप। इस तरह आपको अंदाज़ा लग सकता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हूँ, सही। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो इस तरह का रेशियो आता है। लेट सपोज लास्ट वाला भी देख ले, वो तो जाहिर सी बात है कि जब
शॉर्ट है तो प्लांट के अंदर तो हमें पता चलता है कि ये स्मार्टी है, तो वो तो होमोजाइगस फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। लेकिन हर एनिमल के अंदर तो इस तरह करेक्टर्स नहीं आ रहे ना। तो यहाँ पर आपने ये करेक्टर देखना है, या मतलब 7 कंट्रास्ट करेक्टर्स आपने देखना हो या कोई और, उसमें फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये होमोजाइगस फॉर्म में था या हेट्रोजाइगस। तो स्मार्टी यहाँ, स्मार्टी यहाँ, ये देखो सब के सब स्मार्टी आ गया। तो 0:4, 0 का मतलब है ये यहाँ पर मैंने ठाल लिखी, इधर आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है। सेकेंड वाला डॉर्फ है, तो इसके 4 के 4 डॉर्फ यानी कि शॉर्ट आ गए। इससे हमें ये पता चल सकता है जो छोटा सा ट्री था या जो छोटा सा नाल था पी प्लांट का, वो होमोजाइगस कंडीशन में था। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब यही है, यानी कि अगर एग्जाम में आता है या आपको जल्दी वो आपने जल्दी से प्रिडिक्शन देना है, अगर 0:4 आया, सब के सब डॉर्फ आए, तो आपको पता चल जाएगा जो प्लांट आपको दिया गया था उसका जीनोटाइप क्या था, होमोजाइगस था। यहाँ पर शॉर्ट की बात हो रही तो जाहिर सी बात है होमोजाइगस रिसेसिव। अब यहाँ पर अगर आपको रेशो इक्वल आता है, 2:2 आता है, 4:4 आता है, 8:8 आता है, तो आप इसका अंदाज़ा ये लगा सकता है कि जो प्लांट आपको दिया गया था वो असल में हेट्रोजाइगस कंडीशन में था। अगर आपको आपका रेशो 4:0 आता है, यानी कि सब के सब पेरेंट जैसा जाते हैं, यानी जो आपने क्रॉस किया है, ये ट्री आपने क्रॉस किया, इसके सब के सब बच्चे ठाल आ गए, डॉर्फ कोई नहीं आया, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकता है कि भाई ये जो ट्री हमने चाहते थे इसका जीनोटाइप, ये तो हमें अभी पता चल गया, ये जो था होमोजाइगस कंडीशन में था। ये मोनोहाइब्रिड, अगर हम डाईहाइब्रिड की बात कर ले, फिर इधर 16 0 आएंगे, इधर 0, इधर 16 आएंगे, इधर 4 4 4 4 या 8 8 आएंगे, सेम इस तरह आ सकता है। तो आपको इस तरह पता लग सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म हमें दिया गया था उसका जीनोटाइप क्या था। तो जीनोटाइप आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा ये लेक्चर, और इसी खुशी में मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।